यौमे तकबीर का पैगाम नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान। 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का वो अजीम दिन है जब पूरी कौम ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म, कौमी वहदत और बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एटमी क़ुव्वत होने का ऐलान किया था। 28 मई 1998 को चागी के संगलाख पहाड़ों में किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब जोहरी धमाके किए, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौमी खुददारी और दिफा वतन के नाकाबिल तस्खीर आज़म की इलामत है। ये दिन गवाही देता है कि मुमलिकत खुदादाद का दिफा आईनी हाथों में है। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज जदीद तरीन हथियारों से लेस मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पुरज़्म है। मार्के हक में दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर हम अपने अज़्म को साबित कर चुके। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीखी दिन है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कौमी इमानत की ज़ामिन है। यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। अजीम संगमिल कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्क की खुदमुख्तारी की इलामत है। अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर नए हमले। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान के एक फौजी मुकाम को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में खतरा बनने वाले अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ों पर ड्रोन फायर किए। अमेरिकी फ़ौज ने मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास पर धमाकों की आवाज़ों पर दिफाई निज़ाम फ़ाल किया गया था। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी। कहा, ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब मुआहदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ वही कर सकते हैं जो वेनेज़ुएला से किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी का ऐलान। इब्राहिम अजीज़ी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, यूरेनियम अफज़ुदगी और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल रेड लाइन है। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी दबाव या इश्ताल अंगेज़ बयानबाजी से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। वाज़ेह रहे, ट्रंप स्ट्रेटेजिक ताअत्तुल से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म, अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम के लिए नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल और अनथक कोशिशें की। अमन माहिदे से ईरान के हकीकी मुआशी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। ब्रदर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। गुफ्तगू तकरीबन 30 मिनट जारी रही। ईरानी सरकारी मीडिया तेहरान वाशिंगटन माहदे की तफसीलात सामने ले आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान एक माह में आबनाए हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। हतमी मुआहिदा 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर तय पाएगा जिसकी मंजूरी UN सलामती काउंसिल से ली जाएगी। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुआहिदे से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की ईरान के साथ माहिदे के हवाले से तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ डील से मुतालिक कुछ पेशरफ्त हुई है, चंद घंटों में सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। चाहते हैं माहिदा तय पा जाए, अगर सिफारतकारी कामयाब ना हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी। पहले रोज नमाज की अदायगी के बाद जानवरों की कुर्बानी। कोई बना मेहमान तो कोई बना मेजबान। ख्वाबों का दौर खूब चला। ईद के दूसरे रोज का प्लान भी फाइनल। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला यौब का दौरा। फील्ड मार्शल ने फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ ईद उल अजहा मनाई। ISPR के मुताबिक दौरे का आगाज नमाज ईद से हुआ। पाकिस्तान की देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल का जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी अफवाज और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी और अस्करी क़यादत से राबते। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एयर चीफ और नेवल चीफ को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनके खिदमात और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इयादा किया कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के गवर्नर्स को भी फ़ोन। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कहा, वफाकी हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी पार्टियों के कायदीन को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाह अवैस नौरानी को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की मलाइशिया की क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अनवर इब्राहिम की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, दुआ गो हैं अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़दाम कायद-ए-आज़म के विजन और नज़रिए के ऐन मुताबिक है। अनवर इब्राहिम का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का अमन इक़दाम की हिमायत पर मलाइशियन हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा, अमन कोशिशों में मलाइशिया समेत बरदर मुल्कों के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ाल किरदार के बाइस कामयाबी मिली है। वज़ीर-ए-आज़म को कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा, शेख सबा अल खालिद अस सबा से नहायत खुशगवार गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी और इज्तमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के मुखलिसाना अमन कोशिशों के लिए कुवैती क़यादत की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन क्लीन अप। सूबे भर में ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की गई। ईद के पहले रोज सुथरा पंजाब की टीमों के सफाई सुथराई के मिसाली इंतजामात, मसाजिद, ईदगाहों की सफाई धुलाई, फेनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया। सूबे भर से 1,10,000 टन से ज्यादा आलाइशें और जानवरों के वाक़यात ठिकाने लगाई गईं। लाहौर से 17,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी बल्दियात और DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी खुद फील्ड में मौजूद रहे। सुथरा पंजाब के 1,84,000 सफाई हीरोज तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक, 40,000 ऑपरेशनल मशीनरी, 12,000 इजाफी लोडर रिक्शे,
पिकअप्स घर घर से अलाइशें उठाने पर मामूर। सूबे भर में 4,500 ईद कैंप्स शहरियों की सहूलत के लिए फाल। शहरियों का सुथरा पंजाब की टीमों पर भरपूर एतमाद का इजहार। 15,000 से ज्यादा लोगों ने रहनुमाई और आलाइशों की बरवक्त कलेक्शन के लिए हेल्पलाइन और शहरी ऐप पर राबता किया।